अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ASN A लेवल मैथमेटिक्स की प्योर मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम एक्सरसाइज 4A सॉल्व कर रहे थे, उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंच गए थे। अब 5 ऑनवर्ड्स हम सॉल्व करेंगे। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको टेबल कंप्लीट करना है। तो देखें, एक्चुअली ये पीछे वाला ही है, क्वेश्चन 1 और 2 वाले सवाल ही हैं। इसमें पाई की टर्म्स में ही सॉल्व करना है। 45 डिग्री से कितने रेडियंस होते हैं? तो आपको पता है कि पाई अपॉन 180 को 45 से सॉल्व कर लें। 45 4 ज़ार होता है 180, तो यहाँ पे पाई अपॉन 4 आ जाएगा। तो ये ऐसा ऐसा आपको उस तरफ लेके जा रहे हैं कि हमें रेडियंस में करने से क्या फ़ायदा होना है। 90 डिग्री इज़ पाई अपॉन 2 और 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई। तो मज़े की बात यह है कि हाफ सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं, ये हम आराम से बता सकते हैं कि हाफ सर्कल में पाई रेडियंस होते हैं, यानी 3.142 रेडियंस होते हैं, या जो भी इसके करीब करीब हम वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से 135 को 180 से सॉल्व कर लें। ये कर लीजिए आप। 225 को सॉल्व कर लीजिए। 315 को कर लीजिए। ये सब एक ही तरीके से सॉल्व होंगे कि 180, जैसे 315 अपॉन 180 से सॉल्व कर लीजिए जो भी रिजॉल्व हो रहा है। ये तकरीबन बनेगा 45 के टेबल से ही कर लेते हैं। 45 4 ज़ार 180, 45 7 ज़ार 315, ये 7 अपॉन 4 पाई हो गया, और 362 पाई होता है। ठीक है जी, तो ये टेबल कंप्लीट कर लीजिए। सिमिलरली ये टेबल भी कंप्लीट कर लीजिए। अगर डिग्रीज हैं तो रेडियंस में कितना है, ये भी पाई की शक्ल में देंगे आप। और वो कैसे देंगे कि 30 इंटू 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो ये होगा हमारा, अच्छा नहीं, ये डिग्रीज में नहीं करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, रेडियंस में ही करना है, वही सवाल चल रहा है। ओके, अच्छा, सिर्फ नंबर्स थोड़े डिफरेंट कर दिए। ओहो, ये तो फिर बिल्कुल ही वही हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये वही सवाल है, थोड़े से कुछ वैल्यूज़ और आ गई। तो वही 30 इंटू 180 पाई अपॉन 180, ये वही वाला सवाल है। तो ये पाई अपॉन 6 हो जाएगा, फिर ये पाई अपॉन 3 हो जाएगा, ये पाई अपॉन 2 हो जाएगा। 120 180 करेंगे तो 2/3 पाई हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यही फार्मूला यूज़ करते हुए आप आगे तक चले जाएंगे। 180 पे जाके पाई कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब 180 से 180 डिवाइड हो जाएगा, पाई रह जाएगा। ठीक है जी, तो यूँ आपका ये पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसको कंप्लीट कीजिए। हम जब तक क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में तो जो भी था वो अच्छी तरह से होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। लेट मी क्लियर सम थिंग्स एंड देन कम बैक। अब क्वेश्चन 6 भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आसान सा काम है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल सिखा रहे हैं आपको कि आपको साइन 0.7 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ये साइन 0.7 अगर आप साइन लिखेंगे कैलकुलेटर में और उसके आगे 0.7 लिख देंगे, तो आपका आंसर आएगा 0.01221। ठीक है, लेकिन ये जो अंदर लिखा हुआ है ये डिग्री नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये कैलकुलेशन रेडियंस की है। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने कैलकुलेटर के मेन्यू में जाना होगा। इसके लिए आप नॉर्मल, अगर आपके पास क्लासविज है या केसीओ का कोई कैलकुलेटर है, तो उसमें आप शिफ्ट दबा के सेटअप दबाएंगे, तो उसमें एंगल यूनिट का ऑप्शन आ रहा होगा नंबर 2 पे। उसमें वो आपसे पूछेगा कि आप डिग्री करना चाहते हैं, रेडियंस करना चाहते हैं, ग्रेडियंस करना चाहते हैं। तो आप नंबर 2 सेलेक्ट कर लीजिए, रेडियंस। उसके बाद आप साइन में 0.7 लिखेंगे और आंसर निकालेंगे,
तो आ रहा होगा 0.6442। अगर 3 डिजिट्स तक लेना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेना है, तो 0.644 आंसर आएगा। तो खाली ये सिखा रहे हैं कि आपको अपनी कैलकुलेशंस को अगर रेडियंस के थ्रू चलना है तो आपको अपने कैलकुलेटर का सेटअप कैसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब 10 1.5 अब नॉर्मल निकालते तो कुछ और आता, तो आप एक दफ़ा रेडियन में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो अब आपके सारे आंसर ऑटोमेटिकली सही आएंगे। बस याद ही रखिएगा कि अगर आपको अब रेडियन में मज़ीद काम नहीं करना है तो अपने कैलकुलेटर को वापस से डिग्री में कर लीजिए। इसका आंसर 14.1 आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर इसी तरह से साइन पाई अपॉन 3 निकालना है तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का पाई यूज़ करेंगे। साइन बनाएंगे, साइन लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। अपने कैलकुलेटर का पाई का बटन दबाएंगे और डिवाइड का बटन दबाएंगे और 3 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इक्वल्स टू दबा देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.866 आई बिलीव। ठीक है जी। और इसमें अगर आप चाहें तो शिफ्ट दबा के इसको फ्रैक्शन में लेना चाहें तो √3/2 भी कैलकुलेटर से ही आएगा। दोनों आंसर सही माने जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अच्छा, क्वेश्चन 7 भी साथ ही कर लेते हैं क्योंकि अभी तक कुछ इसमें ऐसा था नहीं डिफ़िकल्ट, तो मैं जब ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही होती है तो क्वेश्चंस को हम कम क्वेश्चंस को करते हैं ताकि एक वीडियो में इतना चंक हो कि जो आप आराम से एब्जॉर्ब कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना। अब देखिए कि एक जाना पहचाना सा पुराना सा सवाल है जिसमें कि आपको बेस दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूस है, और आपको पता है कि some people have curly brown hairs through proper brushing, या सलीम पर हट कुर्सी भीगी है टाट पर बैठ। ठीक है, तो वो जो भी आप एक्रोनिम बनाए इसमें तो कोई मसला नहीं है। और हमें मालूम करना है क्यू आर विच इज़ परपेंडिकुलर, एंड वी नो परपेंडिकुलर और बेस दोनों इंगेज होते हैं टेंजेंट में। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, and we know the base, we know the theta, but this is in radians। तो हमारा कैलकुलेटर ऑलरेडी अभी भी रेडियंस में ही ऑपरेट कर रहा है, तो हम सुकून से इसको रेडियंस में ही कर लेंगे। अच्छा, आप कहेंगे किसी कैलकुलेटर में रेडियंस नहीं है तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, वो पर रेडियन 57 पॉइंट समथिंग जो भी है उसको कन्वर्ट कर लेगा और वो कन्वर्ट करके डिग्री में ले आएगा और फिर सॉल्व कर लेगा, आंसर फिर भी सेम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर रेडियंस में मौजूद है तो डायरेक्ट रेडियन को कैलकुलेटर हैंडल कर सकता है। तो वैल्यूज़ डालते हैं। टेंजेंट 1 इंटू बेस 5 है, इंटू 5 इज इक्वल्स टू पी which is equals to perpendicular is equals to 7.787 which is 7.79 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कर लिया। आप इसको सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी, और जब तक हम अगली वीडियो बनाते हैं अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।